दिस इज शुभम प्रकाश। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू, जो हम लोग ने मिल के 3-4 महीने इतने अच्छे से तैयारी करी है, सबने इतना सपोर्ट किया, हर एक वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। देखो कोई भी इंस्टीट्यूट होता है ना, वो बिना सपोर्ट के नहीं चलता है। कोई भी वीडियो सपोज करो हम लोग ने डाली, उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो फिर हमारा जो मोटिवेशन होता है, टीम का मोटिवेशन होता है, वो काफ़ी डाउन हो जाता है। बट उसको आपने बिल्कुल भी डाउन नहीं होने दिया, इतने अच्छे से सपोर्ट किया। इवन हम लोग ने दिन में 2-2 3-3 वीडियोज़ भी दे पाए, पूरी टीम मेहनत से लगी रही, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? आपके सपोर्ट को देखकर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। एंड सेकंड, अब हम लोग एग्जाम्स की कुछ बातें कर लेते हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो है सबसे बेसिक चीज़ टाइम मैनेजमेंट, है ना। कोशिश करना जो भी पेपर है 150 क्वेश्चन है, एक जो पूरा साइकिल होता है पेपर का, वो 1 घंटे में कंप्लीट कर लेना। और उसमें 1 घंटे में फर्स्ट राउंड में कौन से क्वेश्चंस करना जिनको आपको श्योर शॉर्ट आंसर आता हो। उससे दो फायदे होंगे। एक तो 1 घंटे में आप एक बार पूरा रिकॉल कर जाओगे, है ना, पूरा पेपर देख लोगे। दूसरी चीज़ क्या होगी उसमें कि जो भी आपको रिस्क कितना लेना है ना, कितने क्वेश्चंस में रिस्क लेना है, वो भी तो आपको इसी से पता चलेगा। क्योंकि फर्स्ट राउंड में आप कितने अटेम्प्ट कर पाए, उसी हिसाब से आप जज कर पाओगे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है ना। तो ये काम करना है कि 1 घंटे में एक बार पूरा गो थ्रू कर जाना, पेपर जितने आए उसको कर लेना। फिर सेकेंड राउंड में बाकी चीज़ें जैसे जो हम लोग ने एक्सरे एनालिसिस में करी थी, वो सब चीज़ें अप्लाई करना। ओके, और फिर तीसरी चीज़ क्या है ना, टाइम से पहुंच जाना सेंटर। हर साल होता है, हर साल हर सेंटर पे होता है, कुछ ना कुछ बच्चे देर से ही आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, जो भी रीज़न हो, है ना। तो उसमें से कोई भी एसएसआईपी का नहीं होना चाहिए कि कोई भी देर से पहुंच रहा है। ओके, और फिर क्या होता है कि जैसे कुछ बेसिक गलतियां होती हैं, हर साल वो भी करते हैं लोग, तो उन चीज़ को आप ध्यान रखना। एसएसआईपी का कोई नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो वो रोल नंबर भरवाने आते हैं शीट में, टीचर्स जो होते हैं, उसमें एक कॉलम होता है, उसमें 6 ब्लॉक्स होते हैं, है ना। तो बट अपना जो रोल नंबर है वो भी 6 लेटर्स का ही होता है, नंबर्स का। तो उसमें हर साल होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें रोल नंबर लिखना है या जो क्वेश्चन का बुकलेट नंबर है वो लिखना होता है, वो भी 6 डिजिट्स का ही होता है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, उसमें क्वेश्चन का बुकलेट नंबर ही लिखना होता है, उसमें बड़ा बड़ा लिखा रहता है उसके ऊपर क्या लिखना है। बट वही होता है कि प्रेशर होता है एग्जाम का, तो उसमें समझ में आता है कि रोल नंबर लिख दिया। तो वो गलती मत करना, हर साल करते हैं, हर एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं, तो ये गलती मत करना। फिर क्या है, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? देखो ये एंटायरली डिपेंड करेगा पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर, बट अपने माइंड में एक चीज़ ध्यान रखना कि 125 के अराउंड आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब अगर आपको लग रहा है पेपर करते टाइम, जो आपने बताया ना, हमने बताया कि फर्स्ट साइकिल कंप्लीट करनी है, उसमें उसको करके अगर लग रहा है कि इजी जा रहा है पेपर, तो 125 से 130 कर लेना एडजस्ट, है ना। और अगर लग रहा हो कि टफ जा रहा है, तो 125 से 120 पे आ जाना। तो ये मैनेजेबल होगा, मतलब 120 से 130 के रेंज में ही अटेम्प्ट करना, ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट चीज़ आती है, अब क्या करें, एंजाइटी हो रही है ना, बहुत सारी दिमाग थॉट्स थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में। तो देखो एक चीज़ समझो, आप हर साल पेपर देते हो, कोई ना कोई पेपर देते हो, इवन 10th-12th के भी पेपर देते हो। तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग एग्जाम से निकलते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर से, तो बाहर निकल के हम लोग को क्या लगता है? सबसे पहले यही लगता है, यार इतनी पढ़ाई करी, इतनी सारी करी, कुछ भी काम नहीं आई, है ना, पेपर में तो कुछ और ही आया। तो जब हर साल यही लगता ही है कि कुछ और ही आ रहा है, तो फिर नॉलेज का गेम नहीं खत्म हो गया, है ना। बट ऐसा नहीं है, नॉलेज तो अप्लाई होती है, जो आपने पढ़ा है वही आपको वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। जो इम्पैक्ट डालती है चीज़, है ना, मतलब जब सबका ही यही हाल है, तो फिर डिफरेंस क्या हो रहा है एक किसी टॉपर में और एक किसी जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? वो है कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये पहले भी हर बार बोलते आ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस का गोल रोल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एग्जाम में। तो बस यही है कि अच्छे से बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाओ और एप्लीकेशन करो नॉलेज का, जो आपने पढ़ा है, जितने भी अस्त्र शस्त्र हम लोग ने दिए हैं, सब वही काम आएंगे, कुछ अलग से चीज़ें नहीं होती हैं, वही पढ़ना है, वही सब पढ़ के आएंगे। हम लोग ने तो बहुत पढ़ा है ना, सारी चीज़ें पिछले 3-4 महीने में सभी कुछ कवर कर डाला है। बस उसी को ही आपको अप्लाई करना है जाके पेपर में, ठीक है। और कॉन्फिडेंस से जाओ, बिल्कुल ऐसे जाओ जैसे आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो, है ना, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आए हो, यही होता ही है। कॉन्फिडेंस का रोल ही यही होता है। और जैसे एक ट्रिक पहले भी बताई है, क्या करो कि जैसे ही आपको नर्वसनेस फील हो एग्जामिनेशन हॉल में जाके, कि लगे कि यार बड़ा नर्वस हो रहे हैं, यहाँ पे तो सब हमसे ज़्यादा पढ़े हुए होंगे, तो एक बार ऐसा करना, अपने माइंड में सोचना कि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना, उसमें से किसी का सिलेक्शन होगा तो वो मेरा होगा, ठीक है। हम लोग ने एसएसआईपी के साथ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, तो बिल्कुल डरने का नहीं है। आराम से जाओ और बस फोड़ के आओ, जीत के आओ, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं मेंस में, अच्छे से तैयारी करेंगे मेंस की भी। चलो, गुड लक, सी यू। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली जिस दिन का हमें इंतजार था वो आ गया है, प्रीलिम्स ऑफ यूपीपीसीएस एंड आई नो यू मस्ट बी वेरी एंशियस। तो मुझे जो अपना मैसेज देना है, आई गिव यू विद द एग्जांपल ऑफ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। तो ये स्टोरी है चाइना की। एक ग्रैंडफादर होता है जो अपने ग्रैंडसन को सिखाते हैं कि हम बैम्बू कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रैंडफादर ने बोला तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एक सीड डालनी है और उसमें रोज पानी डालना है एंड वन डे यूल गेट योर रिजल्ट। अब जो बच्चा होता है वो पानी डालता है, उसको लगता है कि अगले दिन ही ग्रो कर जाएगा बैम्बू, बट अगले दिन भी बैम्बू ग्रो नहीं होता है। तो बोलते हैं कि ग्रैंडफादर कितना टाइम लगेगा, तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि बेटा डालते रहो, कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल रोज पानी डालता है बट कोई रिजल्ट नहीं आता। फाइनली वो गिवअप करने की कगार पे होता है।
बट उसके ग्रैंडफादर बोलता है ट्रस्ट द टाइमिंग एंड डू नॉट गिव अप। तो क्या होता है, वो अगेन डालता रहता है, पानी डालता रहता है। फाइनली 5 साल के बाद एक छोटा सा शूट ग्रो होता है। तो सोचते हैं कि कल जाके मैं ग्रैंडफादर को बताऊंगा कि फाइनली छोटा सा शूट ग्रो हो गया। अब अगले दिन जब वो और उसके ग्रैंडफादर फील्ड पे विजिट करते हैं तो बैम्बू 1 फीट लंबा हो जाता है। उसके अगले दिन 2 फीट, 3 फीट, हर दिन ऑलमोस्ट 1 से 2 फीट वो बैम्बू ग्रो कर रहा था। एंड फाइनली 3-4 हफ्ते में वो 90 फीट लंबा हो गया। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज कि जो बैम्बू ग्रो हुआ वो 4-5 वीक्स में ग्रो हुआ या फिर 5 years and 4-5 weeks में ग्रो हुआ? यू वुड से कि इट इज 5 years and 4-5 weeks। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जो ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन को बोलना चाहते थे कि बेटा कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड गिव अप ना करने से ही तुम्हें रिजल्ट मिलता है। तो आई अंडरस्टैंड कि हम जिस जर्नी में है ना उसमें रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आता, हमें बहुत फेलियर्स मिले हैं, हम बहुत बार डिसहार्टेंड हुए हैं, बट आई एम टेलिंग यू आवर टाइम हैज़ कम, योर टाइम हैज़ कम। जितना भी आपने हार्डवर्क किया उस सबका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कभी भी सेल्फ डाउट हो ना तो अपने आप को बोलना कि मैंने जितने भी गुड कर्मास किए हैं, मैंने किसी की हेल्प करी, किसी को नोट्स प्रोवाइड करे, कुछ भी अच्छा काम किया है, उन सब का फल मुझे मिलने वाला है। तो अगर 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हुई, बीच में कंसिस्टेंसी टूट गई, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने इतने सालों से पढ़ा है ना उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो सोचना है किसी को भी नहीं आता। तो अगेन आई वुड से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू विन। आपका नाम लिस्ट में आएगा ही आएगा। All the best. Hi everyone, I hope you all are doing good. My name is Anshul and I wish you all a very good luck for this examination. So अगर आप स्टडी स्मार्ट से एसोसिएटेड हैं and you resonate with the way of our teaching, तो कल लास्ट ट्रिक आपके लिए एक और याद रख लो। It is wish, WISH. W would stand for your walk. मैंने पहले भी बताया है, you have to walk tomorrow like you have already been selected. Retract your shoulders, pump out your chest, चेहरे पे स्माइल रखो and fill the environment with positive energy. ठीक है। नेक्स्ट इज योर आई से मतलब है मैं मतलब मैं नहीं, आप अपने आप के बारे में सोचिए कि जो आपने स्लीपलेस नाइट्स बिताई हैं, जिस टाइम पे आपके फ्रेंड्स वगैरह इंजॉय कर रहे थे, ट्रिप्स पे जा रहे थे, अपने रिलेशनशिप्स फ्लॉन्ट कर रहे थे, यू वर इन रिलेशनशिप्स विद घटना चक्र, लूसेंट, इनके साथ, तो क्या वो मेहनत वेस्ट जाएगी? नो, इट विल पे ऑफ। बस उसको एक्नॉलेज करिए, उस पे बिलीव करिए और अपने आप को कॉन्फिडेंस से फिलअप करिए। ठीक है। नेक्स्ट इज योर एस स्टैंड्स फॉर स्माइल। स्माइल का मतलब ये नहीं कि इन्विजिलेटर को देख के मुस्कुरा दिए। स्माइल का मतलब है हर क्वेश्चन के साथ अपने ब्रेन को संकेत दीजिए कि मैं काम एंड कंपोज हूँ। इसकी हेल्प से आपको जो ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जिनके बारे में सुना भी नहीं होगा, यू विल बी एबल टू टैकल देम ब्यूटिफुली। ठीक है। नेक्स्ट इज योर एच स्टैंड्स फॉर योर हाइपर फोकस। जब भी आपने विराट कोहली को खेलते हुए देखा है तो अपने विकेट पे वो प्राइस टैग लगाते हैं कि मेरा विकेट कितना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यू हैव टू पुट ए प्राइस टैग ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से पढ़िए। इससे जो वो सिली मिस्टेक्स होती हैं कि मैंने नॉट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, रेपो रेट को रिवर्स रेपो रेट पढ़ लिया, ये सब नहीं होगा। ठीक है। तो विद ऑल दीज आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए बार बार कि क्या फुल फॉर्म है, और आई के आगे अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी स्मार्ट IAS PCS की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माई बेस्ट विशेज एंड माई ब्लेसिंग्स आर विद ऑल ऑफ यू। 12 अक्टूबर 2025 आ चुका है ऑलमोस्ट। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। डरना बिल्कुल मना है। आपको आंखों में निडरता का भाव और चेहरे पर पूर्ण प्रसन्नता का भाव लेकर जाना है। Fearlessness in your eyes and a big fat smile on all of your faces. आंसर वही आपके सामने है, आपको सिर्फ सही आंसर पहचानना है। और अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी आपने हमारी वीडियोस देखी है तो हमें पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आएंगे। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, एकदम हंसी से, एकदम खुशी खुशी पेपर देने जाइएगा। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। जल्द ही मुलाकात होगी मेंस की तैयारी में। लठ गाड़ के आना है और पेपर क्लियर करके आना है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. दिस वीडियो इज़ नॉट टू मोटिवेट यू। इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करूंगा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना है कि स्टडी स्मार्ट के लोग सिर्फ स्टडी स्मार्ट नहीं करवाते, वो स्मार्ट हैं भी, है ना। हम लोग स्मार्ट। जोक्स अपार्ट, ये वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि शायद हमारे इस फेस रिवील से आप सबको ये यकीन हो जाए कि हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आगे भी मेंस की तैयारी में भी आपके साथ रहने वाले हैं। आप में से जिसने भी स्मार्ट लेखन का ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, हमारा फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है जो मेंस के बाद प्री के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। इससे आपके ब्रेन को ये अफर्मेशन जाएगा कि आप मेंस के लिए रेडी हो। प्रीलिम्स तो बहुत छोटी सी
छोटा सा एक एग्ज़ाम है जो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। खुद को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कल एग्ज़ाम में जाने से पहले याद रखना, कॉन्फिडेंस ही आपका हथियार है, क्योंकि वो 40-50 क्वेश्चन जिनसे नॉर्मल लोगों की हवाइयाँ उड़ी होंगी, जो आपको भी लगेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, वो सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व होंगे। और जो आपने पढ़ रखा है वो भले ही कितना लग रहा हो कि आपको भूल गया है, वो सब ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही होगा कल। हम सब ने बहुत मेहनत करी है। आपने स्मार्ट अध्ययन पढ़ा है, आपने स्मार्ट अध्ययन प्रो मैक्स पढ़ा है, आपने आई दृष्टि के सारे वीडियोस पर देख रखे हैं, राइट? आपसे ज़्यादा कौन प्रिपेयर है? जो मेरे ग्रंथ के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों ने तो पूरी घटना चक्र पढ़ रखी है यार, लाइन बाय लाइन। किस बात का डर है? आप सब 70-80% लोगों से तो आगे ही हो इसमें। अपने आप को ये बस कॉन्फिडेंस दिखाओ कि मैं तैयार हूँ, ठीक है? अच्छे से एग्ज़ाम दो, खुशी खुशी जाओ, और फिर साथ में मेंस की तैयारी करेंगे। मेरी पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आई विल प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। मेरा पूरा 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 बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को, दिल से बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से करके आना, और फिर जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई सब मैसेज करना, सर क्वालिफाई हो गया, राइट? खुशी खुशी जाना। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से इस तरह इंटरेक्ट करके, और बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।